अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब पे बात करने जा रहे हैं। वो है मे के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कैन के बारे में हमने कहा कि कैन जो है पॉसिबिलिटी के लिए आता है, ऐसे मे भी पॉसिबिलिटी के लिए आता है। कैन में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मे में उससे कम पॉसिबिलिटी होती है। माना दोनों का, मीनिंग दोनों का जो है सकते के माना में ही आएगा। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर यहाँ कैन होता तो यहाँ मीन पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती थी। तो जब हम मे कहते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती है। तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। गेट्स मे कम टुडे, मेहमान आज आ सकते हैं। शी मे टेल यू, वो तुम्हें बता सकती है। तो देखा इसमें हम मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। जैसे रेन है, कम है, टेल है, इनवाइट है, कॉल है। और सकता का माना जो है इसमें आ रहा है। और पॉसिबिलिटी जो है वो उसमें हम लोग इस्तेमाल करें इम्कान जो होता है, शायद के माना में, इम्कान के माना में, गालिबन के माना में कि हो सकता है ऐसा हो जाए। तो शी मे टेल यू, हो सकता है कि वो तुम्हें, हो सकता है वो तुम्हें बता सकती है, वो तुम्हें बता सकती है। ही मे इनवाइट यू, इनवाइट अस, वो हमें इनवाइट कर सकते हैं। यहां देखें मे के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई है, वो हमें इनवाइट कर सकते हैं। जाहिद में कॉल मी, जाहिद मुझे कॉल कर सकता है। लेकिन अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको जो ध्यान रखना है कि मे के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और ये जो मे है इसमें हमेशा इम्कानियत यानी इम्कान पाया जाता है। इसमें गालिबन यानी पॉसिबिलिटी जिसमें इम्कान होता है उसका मीनिंग पाया जाता है, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। और एक जो बड़ा फर्क है जो हमें समझने की जरूरत है मे, माइट एंड कैन के अंदर, वो बाद में भी इस पे मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन का माना भी सकता है, मे का माना भी सकता है और माइट का माना भी सकता होता है। तो इनमें फर्क, जैसे कुड है उसका माना भी सकता है, और अगर वो पास में जाता है तो सकता था का माना में, सका का माना में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन तीनों में जो कंफ्यूजन है वो बच्चों को जो प्रॉब्लम करती है वो ये है। इसका बड़ा आसान सलूशन इंशाल्लाह कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सिंपल ये कि इसमें कैन में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मे में उससे कम पॉसिबिलिटी होती है, और माइट में बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, इम्कान कम होता है। किसी भी चीज का होना या पाया जाना उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मे जो है आपने बड़ा आसान है और सिंपल भी है, लेकिन इस्तेमाल बहुत होता है रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में और लिसनिंग में। अगर ये आपको तमाम मॉड्यूल के अंदर अगर आपको ये मिलता है और आप आसानी से इसका मीनिंग समझ सकते हैं। और जिस तरह पिछली वीडियो में मैं एक मैजिक बता रहा हूँ, मैं इसी में भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि हमें ग्रामर आ जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रामर के आती है तो भूल जाती है, लेकिन अगर बेहतर है कि हमें भूले ना, तो उसका मैजिक ये है कि अपने फैमिली मेंबर को, अपने दोस्तों को, अपने कजन को, किसी को भी आप ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दें। तो मैं आपको 101 पॉइंट में आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको ग्रामर नहीं हो सकती। इसी पर तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल पे प्रेस करें जहां ऑल है, ताकि आपको तमाम वीडियो वहां से मिल सके। और इसी तरह मेरी वीडियो जो है वो फेसबुक पे जो उसका पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश हाइट्स के नाम से, वहां से भी ये तमाम वीडियो मिल सकती हैं। उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब पे बात जैसे हम कर रहे हैं, और आज हम मॉडल वर्ब जो मे के साथ बी और उसकी वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मे बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहते हैं। और मे जो है आपको पता है पॉसिबिलिटी के माना में आता है, लाइकली के माना में आता है, एक्सपेक्टेशन इसमें होती है कि ऐसा होगा, ये हो सकता है, और ये सकता का माना आपको पता है आता है। और इसमें
जो कैन से कम चांस होता है, इसमें हम कई बार पहले बात कर चुके हैं कि कैन से कम चांस इसमें होता है, यानी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। कैन में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, इसमें पॉसिबिलिटी कम होती है। सकते के माना में होता है, लेकिन ये कंटिन्यू के माना में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी मे बी प्लस फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing के साथ को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी जैसे उर्दू में एक दो मिसालें दे देता हूँ इंग्लिश एग्जाम्पल से पहले। जैसे हो सकता है कि भाई दुकान से आ रहा हो सकता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस तरह मतलब कि आप जुमले जो हैं मे बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing की साइज का जुमले बना सकते हैं। अब इंग्लिश में देखिएगा, जैसे फ्रेंड्स मे बी कमिंग, हो सकता है कि दोस्त आ रहे हो। फ्रेंड मे बी कमिंग, हो सकता है कि दोस्त आ रहे हो। टीचर मे बी टीचिंग, हो सकता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, यानी इन द क्लास। टीचर मे बी टीचिंग, हो सकता है कि उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा हो, यानी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, ये लाइकली होता है, पॉसिबल होता है। तो ये पॉसिबल के माना में इसको आपने देखना है। he may be watering the plants, हो सकता है कि वो पौधों को पानी लगा रहा हो सकता है वो पौधों को पानी लगा रहा हो। तो ये भी देखें लाइकली है, मतलब है कि पॉसिबल है इसमें, तो इसमें पॉसिबिलिटी का माना आता है, एक्सपेक्टेशन इसमें होती है। शी मे बी कुकिंग फूड, हो सकता है वो खाना पका रही हो। आप कहीं से आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि घर में वालदा हैं या सिस्टर हैं या वाइफ है, तो आप गेस कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो खाना पका रही हो। तो इस माना में, इस मीनिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। शी मे बी कुकिंग फूड, हो सकता है वो खाना पका रही है। तारिक मे बी ऑफरिंग द प्रेयर, हो सकता है कि तारिक साहब नमाज पढ़ रहे हों। तो यहाँ हम लोग ने एक बात को समझा है कि मे जो है ये सकने के माना में आता है, लेकिन जब बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो ये एक्सपेक्टेशन कंटिन्यू के अंदर एक्सपेक्टेशन जो होती है उसमें इस मीनिंग को हम लेते हैं। जैसे फ्रेंड में भी कमिंग, हो सकता है कि दो सारे हों। एक पहले जो सेंटेंस है इसका उर्दू या हिंदी तर्जुमा जरूर अपने पास लिख के रखें, फिर इससे आप हजारों बना सकते हैं और जुमले बना सकते हैं। तो ये एक बात याद रखनी है कि मे के बाद बी इस्तेमाल करना है और उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, कमिंग है, टीचिंग है, वॉचिंग है, कुकिंग है, ऑफरिंग है, इसको इस्तेमाल करना है। और मैंने पहले भी ये बताया था कि अगर आप समझते हैं कि सर ग्रामर हम पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल एक मैजिक मैंने बताया था कि आप ग्रामर को पहले खुद पढ़ें, इसके नोट्स लें, इसको अच्छी तरह समझें। समझने के बाद अपनी फैमिली मेंबर में से किसी को भी पढ़ाएं। आप भाई को पढ़ाएं, बहन को पढ़ाएं, कजन को पढ़ाएं, नेबर में से किसी को पढ़ाएं, अम्मी अब्बू को चाहे पढ़ाएं, किसी को भी पढ़ा सकते हैं। जब आप पढ़ाएंगे तो फिर ये कभी भी आपको ग्रामर नहीं भूलेगी। और इसके पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है एक और, कि इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, दिलचस्पी के साथ पढ़ें। दिलचस्पी से पढ़ेंगे तो फिर ग्रामर आएगी, वरना आपको बोर लगेगी। तो दूसरी बात ये, अगर आप भूलना नहीं चाहते हैं कि हमें भूले ना, तो आप जरूर किसी को टीच करें घर में, या किसी दोस्त अहबाब को टीच करें या स्कूल में करें, आपको कभी भी नहीं भूलेगी। ये बड़ा सिंपल मैजिक है इंग्लिश ग्रामर को याद रखने के लिए। लास्ट में तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा चैनल है WSH शेयरिंग ऑन यूट्यूब चैनल, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वहां सारी वीडियो आपको मिल सकती हैं। और आइकन बेल में प्रेस करें ताकि सारी वीडियो आपको वहां से मिल सके और आने वाली भी वीडियो मिल सकें। और इसी तरह फेसबुक पर जो मेरा पेज है इंग्लिश ग्रामर स्पोकन इंग्लिश एंड आइट्स के नाम से, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वहां भी सारी वीडियो मिल सके। ये रिक्वेस्ट जरूर है कि प्लीज सब्सक्राइब करें और आगे जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक और बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब पे बात करने जा रहे हैं। वो है मे बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे का मीनिंग मैं पहले बता चुका हूं कि मे जो है ये सकते के माना में आता है, और ये पॉसिबिलिटी की मीनिंग में आता है, जिसमें इम्कान या शायद का माना होता है। और ये इसमें पॉसिबिलिटी कैन की निस्बत कम होती है, और लेकिन
अगर मे के बाद बी इस्तेमाल करें, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है पॉसिबिलिटी के अंदर। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये बात याद रखनी है कि ये वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है पैसिव वॉइस के अंदर। बी के बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए, द पुअर मे बी हेल्प, पुअर यानी गरीबों की मदद की जा सकती है। जब ये एक ग्रामर का रूल है, अगर पुअर से पहले दी आ जाए तो ये प्लूरल हो जाएगा। द पुअर मे बी हेल्प, पुअर यानी गरीबों की मदद की जा सकती है। तो यहाँ मे लगा है और बी है, बी के बाद वो की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हेल्प की है। एक तर्जुमा प्लीज लिखिए ताकि फिर बाकी जो है खुद ब खुद आपको तर्जुमा आना शुरू हो जाएगा। एक नोट लाजमी कीजिएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें। प्लांट्स मे बी प्लांटेड, पौधों को उगाया जा सकता है। तो प्लांट जो है ये नाउन भी है यानी पौधे भी हैं, और प्लांटिंग का मतलब उगाना भी, ये वर्ब भी है, तो ये दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लांट्स मे बी प्लांटेड, पौधों को उगाया जा सकता है। शी मे बी ऑफर, उसको पेशकश की जा सकती है। तो यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, बी 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 लगाया, बी के बाद थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म। इस चीज को रूल को आपने फॉलो करना है। इंटेरोगेटिव बनाया है। मे वी बी इनवाइटेड, क्या हमें इनवाइट किया जा सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी कम होती है, कैन में ज्यादा है, मे भी कम है। फिर एक कार मे बी परचेज, कार को खरीदा जा सकता है। तो देखा पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो मैंने मॉडल वर्ब के अंदर पैसिव वॉइस को यूज किया है कि कैन मे बी के बाद, इस पहले कैन बी का भी हमने किया, अब मे बी के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं। और ये इतने ही इंपॉर्टेंट हैं मे बी कि मैंने कई बार ये बात करी कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंग्लिश में जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं, चाहे वेदर दैट इज अ रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग, कोई भी मॉड्यूल है उसके अंदर आप आसानी से इसको ग्रिप कर सकते हैं। स्पीकिंग के अंदर कर सकते हैं, रीडिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर और राइटिंग के अंदर ऐसा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मे बी के साथ पैसिव वॉइस की पैसिव वॉइस का जो मीनिंग आ रहा है और मे जो है पॉसिबिलिटी के माने में इस्तेमाल होता है। लास्ट पे तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो YouTube का चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिल सके। और इसके साथ साथ मेरा जो फेसबुक पे जो पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एंड आइट्स के नाम से, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियो, इससे पहले मेरी बहुत सारी वीडियो इंग्लिश ग्रामर पे आ चुकी हैं जिसमें टेंसेस हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंदर डिफरेंसेस हैं, जिसके अंदर आर्टिकल्स हैं और जिसके अंदर कंडीशनल्स हैं। बहुत सारी वीडियोस ग्रामर की आ चुकी हैं, आप सारी वीडियो वहां पे ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक बट आज हम इंग्लिश ग्रामर में मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है और इसकी ट्रांसलेशन क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी मे जो है ये आपको पता है कि कैन की निस्बत कम पॉसिबिलिटी में आता है, इसमें चांस कम होता है। दिस कंप्यूटर मे हैव यूज्ड मोर, इस कंप्यूटर को मजीद इस्तेमाल किया जा सकता था। दिस कंप्यूटर मे हैव यूज्ड मोर यानी इसको मजीद इस्तेमाल किया जा सकता था, पॉसिबिलिटी कम है। उमर मे हैव गॉन टू अब्रॉड, उमर अब्रॉड जा सकता था यानी था, पॉसिबिलिटी थी लेकिन कम थी, तो लेकिन जा सकता था, ये मीनिंग करेंगे। ट्रांसलेशन, उमर मे हैव गॉन टू अब्रॉड, उमर अब्रॉड जा सकता था। शी मे हैव टॉट इन द कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ा सकती थी बट उसने शी डिड नॉट टीच इन द कॉलेज, लेकिन उसने नहीं पढ़ाया। लेकिन शी मे हैव टॉट इन द कॉलेज, लेकिन वो कॉलेज में पढ़ा सकती थी, चांस था। ही मे हैव डन दिस जॉब, वो ये जॉब कर सकता था। इसमें पॉसिबिलिटी होती है करने की, लेकिन किसी वजह की वजह से, किसी रीज़न की वजह से, किसी सबब की वजह से वो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी
होती है। पास में जाएंगे तो ये देखा जैसे हमने शुरू में किया था और पूर्व में किया था कि हैव को लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को का इस्तेमाल करना है। इस तरह हम जैसे मैंने ट्रांसलेशन की है इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं अगर आप रूल को फॉलो करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपने नोट भी किया होगा। और इसके साथ साथ आप जो मेरा जो चैनल है WSH शेयरिंग, मैं तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उसको WSH शेयरिंग को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन बेल पे प्रेस करें और ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। इसी तरह फेसबुक पर जो मेरा पेज है वो है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एंड आइट्स के नाम से, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये सारी वीडियो आपको वहां मिल सके। थैंक यू वेरी मच।